Hello friends, welcome all of you in Nakshatra Speaks. I am Dr. Ujjwal. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि राहु का जो स्टोन है गोमेद, जिसको हम हेसोनॉइड बोलते हैं, इसके साथ हम कौन से स्टोन पहन सकते हैं और कौन से स्टोन नहीं पहन सकते। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स पहने हों। जनरली लोग 2 और 3 स्टोन्स एक साथ पहनते हैं, राइट। तो आज का जो टॉपिक है, डिस्कशन है, वो इसी के ऊपर है कि हम गोमेद के साथ कौन से स्टोन पहन सकते हैं और कौन से स्टोन नहीं पहन सकते। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें पहले राहु को समझना होगा। गोमेद क्योंकि राहु का स्टोन है। फ्रेंड्स, जो राहु है ये एक अटैचमेंट का प्रतीक है। राहु जहां कुंडली में बैठा है और जहां देखेगा आपको उससे अटैच कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर राहु लग्न में बैठा है तो आपकी अटैचमेंट अपने आप से होगी। सेकेंड हाउस में बैठा है तो अटैचमेंट वेल्थ से होगी। राहु को हम बोलते हैं कि यह एक पाप ग्रह है, एक मेलेफिक प्लेनेट है। तो क्या मेलेफिक प्लेनेट का स्टोन पहनना चाहिए कि नहीं, और अगर पहनना चाहिए तो किस कॉम्बिनेशन में पहनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जनरली हम राहु के स्टोन को अवॉइड करते हैं। और अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, दोस्ती की बात करें, तो राहु के जो 3 सबसे बड़े एनिमी हैं वो है सन, मून और मार्स, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपने रूबी, जिसको हम हिंदी में माणिक्य बोलते हैं, आपने रूबी या माणिक्य पहना है तो गोमेद आपको बिल्कुल नहीं पहनना। अगर रिवर्स बोलूं तो अगर गोमेद पहना हुआ है तो आपको रूबी या माणिक्य नहीं पहनना। क्यों नहीं पहनना? क्योंकि राहु और सूर्य आपस में एनिमी है। जब ये कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण योग बनाते हैं। तो अगर आपने माणिक्य और गोमेद एक साथ पहना तो आपको हेल्थ इश्यूज आने ही आने हैं। लाइफ में टेंशन और स्ट्रेस आएगी ही आएगी। अब नेक्स्ट बात करें हम मून के लिए, चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमा का स्टोन है मोती, राइट, जिसको हम पर्ल बोलते हैं। तो अगर आपने मोती पहना है तो गोमेद नहीं पहनना हमको। क्यों नहीं पहनना? क्योंकि राहु और चंद्रमा जब बैठते हैं तो ग्रहण योग बनाएंगे। और अगर आपने मोती और गोमेद एक साथ पहना है अपने हाथ में, अपनी फिंगर्स में, तो इट मीन्स ग्रहण योग बन गया। रात को नींद नहीं आएगी, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाएगी आपकी, राइट। ब्लड रिपोर्ट्स कभी भी नॉर्मल नहीं आएंगी। मेडिसिन लेंगे, उसका असर आपको आपकी बॉडी पे दिखाई नहीं देगा अगर आपने गोमेद और मोती एक साथ पहना है। रिलेशनशिप के बहुत इश्यूज आपकी लाइफ में आएंगे, राइट। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मंगल या मार्स के स्टोन की। तो मार्स का जो स्टोन है उसको हम बोलते हैं मूंगा, राइट, लाल मूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मूंगा पहना है तो आपको गोमेद नहीं पहनना। गोमेद पहना है तो मूंगा नहीं पहनना। बिकॉज क्या होता है, अगर राहु और मंगल कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो ये अंगारक योग बनाते हैं। अंगारक योग मतलब, क्योंकि मंगल कारक है करेज का, मेरी एनर्जी का, और राहु उस एनर्जी को 10 टाइम्स 100 टाइम्स बड़ा कर देता है। अगर आपको बहुत एग्रेशन आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बात पे आप एग्रेसिव हो जाते हैं, इतना एग्रेसिव होते हैं कि वॉयलेंट हो जाते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है, ये रिजल्ट है अंगारक योग का। तो अगर आपने मूंगा और गोमेद एक साथ पहना तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुंडली में या आपने अपनी बॉडी में अंगारक योग बना लिया। अब क्या होगा, आपका गुस्सा, एग्रेशन इतना ज्यादा होगा कि आप लोगों से झगड़ा शुरू कर देंगे, और पॉसिबल है कि वो झगड़ा मारपीट तक चला जाए, कोर्ट केस तक चला जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मूंगा के साथ गोमेद नहीं पहनना है। क्लियर है? बुध के साथ अगर हम बात करें, पन्ने के साथ, तो पन्ना और राहु, मतलब बुध और राहु आपस में फ्रेंड्स हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हैं। शुक्र की बात करें तो आप कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं,
शनि की बात करें नीलम के साथ तो आप इसको पहन सकते हैं। अब हम बात करें केतु की कैट्स आई। राहु और केतु दोनों आपस में अपोजिट्स हैं, राइट। ये कुंडली में 180 डिग्री पे दोनों चलते हैं, दोनों हमेशा आमने सामने हैं। बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। केतु हमेशा आपको अलग करेगा। केतु कुंडली में जहां बैठेगा वहां से अलग कर देगा। 7th हाउस में बैठा, वाइफ से डिवोर्स करा दिया, राइट। 10th हाउस में बैठा, प्रोफेशन स्टेबल नहीं कराएगा। तो केतु कुंडली में जहां भी बैठेगा आपको अलग कर देगा। तो फ्रेंड्स, राहु और केतु के स्टोन दोनों एक साथ कभी नहीं पहनने, मतलब कैट्स आई या लहसुनिया और गोमेद एक साथ कभी नहीं पहनना। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जिनको आइडिया नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो आपको रिकमेंड कर देंगे, और जैसे ही वो आपको रिकमेंड करेंगे आप पहनेंगे और लाइफ में स्ट्रेस प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास और मैं देखता हूं कि 95% क्लाइंट्स ने गलत स्टोन पहने हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप स्टोन उतारोगे, अगर आपने गलत कॉम्बिनेशन पहना है, इमीडिएट आपको लाइफ में चेंज दिखाई देगा। इमीडिएट विदिन 10 to 15 मिनट्स आपको चेंज दिखाई दे जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी कि गोमेद के साथ हम कौन से स्टोन पहन सकते हैं और कौन से नहीं पहन सकते, राइट। अगर आपको डिटेल डिस्कशन करना है, बात करनी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देन वी कैन डिस्कस कि कौन सा स्टोन आपके लिए सुटेबल है। फ्रेंड्स, अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, राइट, तो हमारी एक बुक है जो मैंने लिखी है बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर। ये बुक अमेजॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। ज्योतिष पढ़ना है, इस बुक को परचेज करें और ज्योतिष को समझें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।